नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उन्होंने इस यात्रा के दौरान अभी हाल ही में अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में या यूँ कहूँ कि एक नायक के रूप में स्थापित करने का एक सुनहरा मौका खो दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, और जो लोग ऑलरेडी उनको नायक मानते हैं वो मेरी इस बात से आहत भी हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में आप सबने सुना ही होगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 ने चीन में ऑलरेडी तबाही मचानी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ख़तरनाक है और इसकी स्पीड भी स्प्रेड होने की यानी संक्रमण की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। भारत में इस नए वेरिएंट के अभी तक 4 से 5 केसेस आने की बात कही जा रही है और हर बार कोरोना ने जो तबाही मचाई है उसकी वजह से जितनी बर्बादी हुई है, जितने लोग फाइनेंशियली, मेंटली और जिनकी फैमिली बर्बाद हुई है, इसे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को याद दिलाने की मुझे ज़रूरत है। अगर आप रिकॉल करोगे तो ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, आपको याद आ जाएगा कि कितने परिवार खत्म हो गए, कितनों की फाइनेंशियल हालत इतनी बुरी हो गई कि कितने लोग स्ट्रेस में आ गए, कितने लोग डिप्रेशन में आ गए। अब मैं इन हालातों में एक ही बात कहूँगी कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि प्यास लगने पे कुआं खोदना। तो मैं चाहूँगी कि आप वैसा ना करें। आप, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की, सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की या इन सब तरह की चीज़ों की नहीं, जिम्मेदारी हमारी भी बनती, क्योंकि हर बार हमारी लापरवाही से ही कोरोना ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, हम पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। तो वही बात है कि हर बार मुसीबत आने पर उसके उपाय सोचना, उसको जब बहुत ज़्यादा कोरोना फैल जाता है उसके बाद लोग अलर्ट होते हैं, उससे बेटर है कि पहले ही हम अलर्ट हो जाए, हम कमर कस ले इससे लड़ने के लिए। और अपनी लापरवाही जो है, जिसकी वजह से पहले जो गलतियां हुई हैं कोरोना के टाइम में, कम से कम हमारी लापरवाही से बीमारी स्प्रेड ना हो, उस तरह की भयावह स्थिति ना आए। कम से कम हम अपना रोल तो निभा ही सकते हैं इसमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, क्योंकि लास्टली क्षति हमारी ही होती है, परेशान हमें ही होना पड़ता है। अब क्या मैं आपको याद दिलाऊं कि किस तरह से सिलेंडर के लिए की कालाबाजारी चलती थी, लोग कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान हुआ करते थे, कैसे हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिलती थी। मेरे यहाँ खुद केसेस हुआ है, मुझे कोविड हो चुका था, मेरे पापा को कोविड था, पर हमें किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली। फिर उस हालत में मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे दिल्ली से जाके सोनीपत में एडमिट करवाना पड़ा अपने पापा को। तो वो स्थिति ना आए, आप पहले से ही ऐसे हो ही ना, आगे जो होना है वो तो खैर भगवान के हाथ में है, पर हमें, हमारे हाथ में जो चीज़ है वो हमें करनी चाहिए। इस बार सरकार भी बहुत ही तेजी के साथ इस मुद्दे पे सामने आकर सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने जब टीवी ऑन किया तो न्यूज़ चैनल पे दिखाई दे रहा था कि सभी जगह के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री हैं, वो मैक्सिमम प्लेसेस के जो है वो सब इस मैटर पे डिस्कस कर रहे थे, गाइडलाइन के से रिलेटेड बात कर रहे थे, हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है, ऑक्सीजन प्लांट की क्या हालत है, उनको उनकी जो फैसिलिटीज़ है उसको पुख्ता करने की बात कही जा रही है। तो सरकार अपनी तरफ से तो काम करती हुई दिखाई दे रही है। आगे जब सिचुएशन, भगवान ना करे, जब इस तरह से आए तो उसको कैसे हैंडल करती है ये तो उस वक्त ही पता चलेगा। पर अभी फिलहाल सरकार दिख रही है ये सब करती हुई, और गाइडलाइन भी दी है सरकार ने कि अननेसेसरी भीड़ वगैरह में आप जाने से बचिए। अब इन सब के बीच आपको लग रहा हो कि राहुल गांधी की जो मैंने बात कही थी वो वाली बात कहाँ गई। खैर, हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, कि और कुछ हो ना हो, हमारे देश में हर मुद्दे पे आप जहां सोच भी नहीं सकते ना, उस टॉपिक पे भी पॉलिटिक्स हो जाती है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अच्छा इस मुद्दे पे भी पॉलिटिक्स हो सकती है, उस पे भी हो जाती है। कोविड के टाइम में आपने देखा है कि कितनी पॉलिटिक्स हुई, सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग कोविड की जो होती है प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने की जगह लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए थे। ये उस पर ब्लेम लगा रहा है, वो उस पर ब्लेम लगा रहा है, झेल कौन रही है? आम जनता। अब आखिर इसमें राहुल गांधी की बात जो मैंने कही वो इसलिए कही क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी की कोर टीम में आखिर ऐसे कौन से वो महानुभाव हैं जो उनको ऐसे स्टेटमेंट्स देखने की सलाह देते हैं या ऐसे स्टेप्स लेने की सलाह देते हैं कि मतलब वो अविश्वसनीय होता है, अद्भुत, अकल्पनीय कहते हैं ना वो, कि अब राहुल गांधी की स्टेटमेंट देखिए कि उन्होंने बोला है कि ये सब जो है ये हरकत इसलिए हो रही है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को कमजोर करने की ये साजिश है।
अब आप एक बात बताइए कि इंडिया में ये साजिश रची जा रही है, बट क्या चीन की जो खबरें आ रही है, बाकी देशों के से जो ये नए वेरिएंट की खबरें आ रही हैं, ये क्या गलत है? ये तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो गई फिर कि भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ने के लिए किया जा रहा है इस तरह से। तो मेरी समझ भी नहीं आता कि ये एक्चुअली में क्या है। अब मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि राहुल गांधी ने एक सुनहरा अवसर खो दिया खुद को एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने का। वो ऐसे, क्योंकि कितना अच्छा होता है कि जैसे इस नए वेरिएंट की बात आई सामने, वैसे ही इससे पहले कि कोई दूसरी पार्टी कुछ करती, केंद्र सरकार कुछ करती, राहुल गांधी खुद भारत जोड़ो यात्रा को रोकते। वो कहते कि मैं इसे स्थगित कर रहा हूँ और मेरे लिए मेरे देश के लोगों की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी इस रैली, मेरी इस भारत जोड़ो यात्रा की जगह। ये एक छोटी सी बात है जो कि मुझे लगता है कि ऐसा उनको कहना चाहिए था। ऐसा वो कहते तो उनकी छवि बिल्कुल ही बदल के लोगों के सामने आती, पर उनको ऐसी सलाह देने वाला कोई है ही नहीं। उल्टा उनको पता नहीं कैसी कैसी सलाह देते हैं लोग, कैसे उनका भाषण लिखते हैं, किस तरह के स्टेटमेंट उनसे दिलवाते हैं। समझ भी नहीं आता कि उनकी टीम में उनको डिफेम करने के लिए कोई बोल रहा है, कोई समझा रहा है बातें, या उनको डाउनफॉल कराने के लिए उनका ऐसा कोई कर रहा है। मेरी आज तक समझ में नहीं आया। मुझे सच में लगता है कि उनके ही ग्रुप में ना किसी को इम्प्लांट किया गया है इस तरीके से कि आप राहुल गांधी से ये बातें बुलवाइए या उनको ऐसा सजेशन दीजिए। मतलब उनका मजाक बना के रख दिया। उनको कोई सही तरीका से सिखाया ही नहीं जाता उनको क्या बोलना है। चलो वो बाहर पले बड़े हैं, उनको नहीं पता। राहुल गांधी तो अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में, एक हीरो के रूप में स्थापित करने में चूक गए, पर आप सब मत चूकिएगा। आप कोरोना के सारे गाइडलाइंस का पालन कीजिएगा और इस बार आपको हीरो बन के दिखाना है, कोरोना से लड़ना है। आपको किसी भी तरह की लापरवाही नहीं दिखानी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।